नमस्कार दोस्तों, गुरवी स्टडी पॉइंट में आप सबका एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ स्वागत करते हूँ। चलिए, तो आज हमारी लाइव क्लास किसी कारण से नहीं चल पाई, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। अभी क्वेश्चंस देख लेते हैं। आज आप अपनी रिकॉर्डेड क्लास को देख लीजिएगा। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बाकी हमारी रेगुलर क्लासेस ऐसे ही रहेंगी। आज कुछ नेटवर्क इशू था जिस वजह से हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला है। क्वेश्चन था, पशुपति संप्रदाय से संबंधित अभिलेख कहाँ से मिला है। अगर इसकी बात करें तो कहाँ से मिला है, ये ऑप्शन हमारे पास क्या दिए हुए हैं, पेहवा से, सिरसा से, जगाधरी से या फिर अंबाला से। तो करेक्ट आंसर आपका कहाँ क्या होगा, सिरसा से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। अब बात करें सिरसा की, तो सिरसा को वन नगरी कहा जाता है। दूसरी बात, संत नगरी कहा जाता है। ठीक है, तीसरी बात क्या है, सिरसा में रामदेव मेला लगता है। ठीक है, तो ये सिरसा को लेके थे हमारे पास 3 पॉइंट। अब रामदेव का नाम सुन के कुछ बच्चों के दिमाग में आता है कि रामदेव का संबंध क्या सिरसा से है, नहीं। तो रामदेव का संबंध जो है वो सिरसा से नहीं है। रामदेव के संबंध की बात की जाए तो रामदेव का संबंध किससे है, हमारा बात करें तो रामदेव का संबंध महेंद्रगढ़ से है। क्लियर है, रामदेव का संबंध किससे है, महेंद्रगढ़ से। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, जल संसाधन क्षेत्र में किस देश के साथ हरियाणा ने समझौता किया। तो किस देश के साथ समझौता किया हरियाणा ने, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, इजराइल। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं हम लोग बाकी ऑप्शंस को लेके। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है इजराइल तो हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इजराइल की कैपिटल क्या है। तो साथ साथ हमें हमारी कैपिटल और करेंसी का टॉपिक भी कवर हो जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा हमें। तो देखिए इजराइल की अगर कैपिटल की बात करें तो जेरूशलेम इसकी क्या होगी, कैपिटल। और करेंसी की बात करें तो न्यू शेकल इसकी क्या होगी, करेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जापान की। तो जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल क्या होगी, राजधानी क्या होगी, टोक्यो। और करेंसी क्या होगी, येन। ठीक है, अब बात करते हैं हम रसिया की, मीन्स रूस की। तो रूस की कैपिटल क्या है, मॉस्को। और करेंसी पूछी जाए तो करेंसी क्या है, रूबल। ठीक है, अब देखिए कनाडा की अगर कैपिटल पूछी जाती है तो ओटावा और करेंसी क्या होगी, डॉलर। तो ये हमारे 4 ऑप्शन थे जिनकी हमने करेंसी और कैपिटल को कवर किया। अब बात आती है किसकी, जापान की। तो जापान के लिए एक पॉइंट और देख लीजिए कि जापान में इस बार के जो 2020 के ओलंपिक थे वो कहाँ हुए थे, जापान के टोक्यो में। टोक्यो क्या है, जापान की कैपिटल है। तो ये जापान का एक मेन पॉइंट था जो हमने कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं कौन सी है। तो कौन सी वो फिल्म है जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं। ऑप्शन है चंद्रावल, लाडो, धनपराया या फिर लंबरदार। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, चंद्रावल। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चंद्रावल वो फिल्म है जिसके लोकप्रिय फिल्म है जिसके गीत सर्वाधिक प्रचलित हैं। जैसे वो एक फिल्म चंद्रावल देखूंगी, आपने गाना भी सुना होगा, वो चंद्रावल फिल्म, वो वही वाली चंद्रावल फिल्म है ये। ठीक है, तो ये इसके जो गीत हैं वो काफ़ी सर्वाधिक बहुत प्रचलित हैं वो। अब बात करते हैं हम लोग पहली फिल्म की। तो पहली फिल्म अगर पूछा जाता है कि हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, तो हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी थी, धरती। ठीक है, धरती हरियाणा की पहली फिल्म थी। तो इतना क्लियर है इस क्वेश्चन का। तो चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर स्काई बस सेवा शुरू की जाएगी। तो वो कौन सी जगह है जहां पर स्काई बस सेवा शुरू की जाएगी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, गुरुग्राम। तो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट रहेगा। इसी के साथ देखिए अगर ये पूछा जाए गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो तो आपको क्या आंसर देना है,
तो ये आपको पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी ये बस सेवा। तो ये शुरू की गई थी मानेसर से दिल्ली। कहाँ से? मानेसर से दिल्ली। अगर गुरुग्राम ऑप्शन में ना हो तो आपको आंसर क्या देना है? मानेसर। मानेसर से लेके दिल्ली तक ये स्काई बस सेवा शुरू की गई थी। क्लियर है यहाँ तक? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा राज्य का सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ और तब मैंने रोहतक जिला करवाया था, उस टाइम भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। तो देखिए, सबसे पुराना आकाशवाणी केंद्र कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है हिसार, फरीदाबाद, अंबाला और रोहतक। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसमें? रोहतक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, रोहतक क्या रहेगा? करेक्ट आंसर। अब रोहतक को लेके एक बात आती है कि कबीरदास जयंती महोत्सव मनाया गया था अभी कुछ, तो वो कहाँ पे मनाया गया था ये बात बतानी है। तो कबीरदास जयंती महोत्सव कहाँ पे बनाया गया? तो आपका आंसर क्या रहेगा? रोहतक में। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी के साथ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपके पास सोनीपत, पानीपत, रोहतक और अंबाला। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? रोहतक। कहाँ पे है भारतीय प्रबंधन संस्थान? रोहतक में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? रोहतक में। अब बात आती है भारतीय प्रबंधन संस्थान। भारतीय प्रबंधन संस्थान जो कि IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इंग्लिश में देख लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM, ये कहाँ पे स्थित है? रोहतक में। अगर बात की जाए कि हरियाणा का दूसरा IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा, दूसरे की पूछी जाए कि दूसरा IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दूसरा IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा? मानेसर, गुरुग्राम में। कहाँ पे? मानेसर, गुरुग्राम में। क्लियर है ये चीज़? तो क्लियर है तो देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रही हूँ ये आप नोट डाउन करते रहें साथ साथ, और ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर भारत का पहला भूकंप मापी केंद्र कहाँ पे है? आपको ये बताना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? पहला भूकंप मापी केंद्र कहाँ है? भाद्रगढ़ में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, भाद्रगढ़ में। और अब बात करते हैं कुछ एक दो पॉइंट्स भाद्रगढ़ के बारे में। तो भाद्रगढ़ को और क्या कहा जाता है? गेट वे ऑफ हरियाणा। भाद्रगढ़ को क्या कहा जाता है? गेट वे ऑफ हरियाणा के नाम से भी भाद्रगढ़ को जाना जाता है, और भाद्रगढ़ को गेट वे ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। क्लियर है ये चीज़? तो आगे बढ़े इसी के साथ देखिए, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यालय किसका रहा है? सबसे अधिक समय तक राज्यपाल कौन रहा है, ये बात पूछी गई है। तो ऑप्शन है हमारे पास रणजीत सिंह नरूला, धर्मवीरा, हरि आनंद बरारी और BN चक्रवर्ती। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर देखिए हमारा क्या होगा? BN चक्रवर्ती, जो कि हमारा D ऑप्शन है। ठीक है, इनका कार्यकाल क्या रहा? सर्वाधिक, मतलब सबसे ज़्यादा। अब अगर एग्जामिनर हमसे पूछता है कि सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे कम किसका रहा? OP वर्मा का। किसका रहा? OP वर्मा का। फिर बात करते हैं सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? तो सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। सबसे पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। और अगर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा कार्यकाल भी देख लिया हमने, कम कार्यकाल भी देख लिया, पहले राज्यपाल भी देख लिए। अब बात करते हैं कुछ करंट की। तो वर्तमान में राज्यपाल अगर पूछा जाता है तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? भंडारू दत्ता। क्या होगा करेक्ट आंसर आपका? भंडारू दत्ता। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ पॉइंट्स थे राज्यपाल को लेके। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा के किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? तो किस गांव को मंदिरों का गांव कहा जाता है? देखिए ऑप्शन है पिंजौर, बेरी, तिगांव और जुगलाना।
ये आपके पास ऑप्शन रहेंगे। तो मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बेरी। किसको कहा जाता है? बेरी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। अब बात करते हैं बेरी की। तो बेरी में कौन सा मंदिर है, ये पूछा जाता है काफ़ी बार। तो बेरी में कौन सा मंदिर है? भीमेश्वरी मंदिर। कौन सा है? भीमेश्वरी मंदिर। ठीक है, भीमेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? बेरी में। अब अगर आपसे बात करूँ मैं कुछ और पॉइंट्स की, तो ये तो थी मंदिर की बात। अब हमारे पास ऑप्शन है तिगांव। तो तिगांव किस लिए प्रसिद्ध है अगर ये पूछा जाता है? तो ये शहीदों का गांव माना जाता है। कहाँ पे है ये? फरीदाबाद में। क्या है? शहीदों का गांव अगर पूछा जाए तो जो आपका सी ऑप्शन जो है तिगांव, वो करेक्ट रहेगा। क्लियर है? फिर अगर बात शहीदों की करते हैं, तो शहीदों का शहर अगर पूछा जाए तो शहीदों का शहर कौन सा होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा? झज्जर। शहीदों का शहर होगा झज्जर। शहीदों की हमारी बात चल रही है तो एक और पॉइंट्स देखिए, याद आया कि वीर भूमि। अगर वीर भूमि की बात आती है तो वीर भूमि किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। किसको कहा जाता है? रेवाड़ी को। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। भीमेश्वरी मंदिर कहाँ है? बेरी में। तो अब एक चीज़ और देखिए, हरियाणा की अगर काशी की बात करते हैं, मंदिरों को अधिक मात्रा में मंदिर कहाँ है? भिवानी। तो हरियाणा की काशी की बात करते हैं तो हरियाणा की काशी कौन सी है? काशी नगरी किसको कहा जाता है हरियाणा की? तो आपका आंसर क्या रहेगा? भिवानी। ठीक है, और अगर छोटी काशी की बात की जाए तो छोटी काशी किसको कहते हैं? कैथल को। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेंगे आपको कैथल में? यहाँ आपको नवग्रह कुंड मिलेंगे कैथल में। ठीक है, फिर बात करते हैं, हमने बात करी थी बेरी की। कौन सा मंदिर? भीमेश्वरी मंदिर। अब एक चीज़ कंफ्यूज करने वाली क्या रहेगी आपको? भीमा देवी मंदिर। अगर आपसे भीमा देवी मंदिर पूछा जाए तो भीमा देवी मंदिर कहाँ पे है? पिंजौर में। अब देखिए, अगर आप जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, ठीक है, आपने डीप स्टडी नहीं की है, तो आप सिर्फ इतना देखते हैं भीमेश्वरी भीमा देवी, इसमें आप कंफ्यूज होंगे और आप क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। इसीलिए मैंने आपको दोनों ऑप्शन आपके क्लियर कर दिए हैं। भीमेश्वरी मंदिर कहाँ है? बेरी में। और अगर भीमा देवी की बात करते हैं तो भीमा देवी मंदिर कहाँ पे है? पिंजौर में। क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। हरियाणा संदेश मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई थी? ये पूछा है कहाँ से प्रकाशित हुई थी, और आपको ये बताना है कि किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी ये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ये प्रकाशित हुई थी झज्जर से, बी ऑप्शन, और नेकीराम शर्मा के द्वारा। ठीक है, नेकीराम शर्मा के द्वारा। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में देश का पहला महर्षि वाल्मीकि आर्य शोध पीठ स्थापित किया जाएगा? किस जिले में देश का पहला वाल्मीकि आर्य शोध पीठ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन है आपके पास कैथल, पानीपत, सोनीपत, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? देखिए, करेक्ट आंसर आपका रहेगा कैथल। क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर? कैथल। अब बात करते हैं कैथल की। तो कैथल को हनुमान जी का जन्म स्थल भी कहा जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हनुमान जी का जन्म स्थल किसे कहा जाता है तो भी आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? कैथल। ठीक है, और क्या क्या कहा जाता है? और नाम बताइए। नवग्रह कुंड कहाँ पे पाए जाते हैं? नवग्रह कुंड भी कैथल में। रजिया सुल्तान का मकबरा बात की जाए तो रजिया सुल्तान का मकबरा भी कहाँ है? कैथल में। ठीक है, अब बात करते हैं कैथल में एक मुंदड़ी गांव है। कैथल में क्या है? मुंदड़ी गांव। वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मुंदड़ी गांव को हम किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है आपको ये बताना है। तो मुंदड़ी गांव में क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय। कैथल के जो मुंदड़ी गांव है उसमें संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसलिए मुंदड़ी गांव प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट है आपका ईख की खेती प्रहसन के लेखक हैं। जो ईख की खेती प्रहसन के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास साधुराम, हरिकेश, मूलचंद वर्मा या फिर रामराज शास्त्री। फटाफट आंसर दीजिए, क्या आंसर होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? राजा राम शास्त्री। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, राजा राम शास्त्री। ये 11th आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? राजा राम शास्त्री आपका करेक्ट आंसर रहेगा। क्या हो रहा है ये? राजा राम शास्त्री, तो डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ईख की खेती प्रहसन के लेखक हैं राजा राम शास्त्री। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा सरकार द्वारा अभी तक कितने गांवों तक, ये देखिए तक नहीं है यहाँ पे, क्या आएगा? कितने गांवों में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? कितने गांवों में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? आपका क्वेश्चन ये है, कितने गांवों में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? ऑप्शन है आपके पास 1200, 1100, 1000 या फिर 1800। तो कितने गांवों में लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी? करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? 1200। क्या रहेगा आपका करेक्ट आंसर? 1200। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। इसी के साथ देखिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित में से संविधान के किस अधिनियम में राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की है? तो किस संविधान के कौन से अधिवेशन में, किस संशोधन में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की है? अब बात करते हैं त्रिस्तरीय की, ठीक है। तो आपको पता है कि 3 स्तर होते हैं। कौन से स्तर होते हैं? ग्राम स्तर। अब देखिए त्रिस्तरीय की बात करते हैं हम। क्या हो गया ब्रश को? त्रिस्तरीय की बात करते हैं। त्रिस्तरीय तो 3 स्तर होते हैं। पहला कौन सा होता है? सबसे पहला जिला। पहला कौन सा होता है? जिला। अब बात करें दूसरा होता है ब्लॉक। दूसरा होता है ब्लॉक और तीसरा क्या होता है? ग्राम। ठीक है, तो ये 3 स्तर होते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन के तहत? तो वो किस संशोधन के तहत होगा? ऑप्शन है 71, 72, 73 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा? संविधान संशोधन 73 के तहत। ठीक है, अब अगर बात की जाए कि पंचायती राज लागू कब किया गया था, तो पंचायती राज कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959, 1959 में किया गया था। कहाँ से? सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। तो ये आपका देखिए एक इंडियन जीके का क्वेश्चन भी तैयार हो गया और आपका हरियाणा जीके का भी हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित है। कहाँ पे है? इन इंडिया द जीन बैंक ऑफ व्हीट इज लोकेटेड। जीन बैंक कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, लुधियाना, कानपुर या फिर करनाल। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे है? करनाल में। करेक्ट आंसर होगा करनाल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग करनाल की। तो करनाल के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। करनाल को सीएम सिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सीएम सिटी। करनाल को धान का कटोरा भी कहा जाता है। धान का कटोरा भी कहा जाता है। और करनाल को हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हरियाणा का पेरिस। तो ये कुछ बातें थी करनाल की। इसी के साथ
आज के हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम उस क्वेश्चन को फिर रिपीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई किसी कारण से, कल हम इसी टाइम पे आपकी 9 बजे डेली आपकी लाइव क्लास होती है। कोशिश करेंगे कल की क्लास को कंप्लीट करने की। तो आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। चलिए आप सबको गुड बाय, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।